हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक को, और ये ऐसे होगा इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए। स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर बैंकिंग एग्जाम के लिए, राइट। तो ये टॉपिक आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो जरूर इसको तैयार करिएगा। साथ ही साथ इसकी पूरी प्लेलिस्ट को आप प्रिपेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हो, राइट। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। आप अपने मीडियम के हिसाब से इन बुक्स को ले सकते हो। प्रीसी राइटिंग के प्रैक्टिस सेट्स को भी ले सकते हो। इसमें भी आपको 60+ प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपके सीएचएसएल में भी और सीजीएल में दोनों में ही जो है आपका प्रीसी राइटिंग भी आ रहा है, राइट। तो आपको जरूर प्रिपेयर करके जाना है, राइट। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे 60+ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के साथ साथ लेटेस्ट पैटर्न पे सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। विद इन वर्ड लिमिट सारे टॉपिक मिलेंगे और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डिस्काउंट रेट्स पे आप इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह से आपको शुरुआत करना है, किस तरह से इस टॉपिक को आप लिखोगे। चलिए, तो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से हम लोग करेंगे। क्या क्या चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हो, कैसे इसको इलाबरेट करोगे, ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इट इज़ राइटली सैड दैट एवरीथिंग यू हैव वर्क फॉर कैन गो टू वेस्ट विद ओनली वन रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो है कोटेशन अगर यूज़ करते हो तो वो काफ़ी बेहतर माना जाता है। तो रेलिवेंट कोटेशंस का भी आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, ताकि वो और ज़्यादा बेहतर लगने लगे। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से कोटेशन यूज़ कर लेंगे कि एवरीथिंग यू हैव वर्क फॉर कैन गो टू वेस्ट विद ओनली वन रॉन्ग डिसीजन। यानी जो कुछ भी आपने काम किया है वो सारा का सारा बेकार हो सकता है, वो सारा का सारा खराब हो सकता है अगर एक गलत डिसीजन ले लेते हैं तो, राइट। दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। ठीक है, यानी जो स्टेटमेंट है पूरी तरह से ट्रू बैठती है अगर हम लोग बात करें जो इकोनॉमिक क्राइसिस है श्रीलंका, अगर हम लोग इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से इसको आप लिंक भी कर लोगे अपने पैराग्राफ से। अब देखो, एज श्रीलंका इज़ वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ इट्स इकोनॉमी हैज़ बीन फेसिंग वन ऑफ इट्स वर्स्ट एवर इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो कि श्रीलंका जो है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है में से एक है, और कई पिछले कुछ महीनों से जो है जिसकी इकोनॉमी जो है, श्रीलंकन इकोनॉमी जो है बहुत ही बुरी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रही है, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से शुरुआत कर सकते हो बेसिक तरीके से इसकी। रिसेंटली इन्फ्लेशन इन श्रीलंका इज़ एट इट्स ऑल टाइम हाई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज़ ऑल्सो डिप्लेटिंग रेपिडली। ठीक है, यहाँ पे बता सकते हो जो इन्फ्लेशन है श्रीलंका में बहुत ही ज़्यादा हो गया है, ऑल टाइम हाई एक तरह से आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भी डिप्लीट हो रहे हैं, वो भी लगातार कम होते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से, राइट। पीपल आर डाइंग वाइल वेटिंग इन क्यूज फॉर फ्यूल एंड अथॉरिटीज़ आर कैंसिलिंग स्कूल एग्जाम्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पेपर एंड इंक। ठीक है, यहाँ पे बता सकते हो कि लोग जो है वेट करते करते एक तरह से फ्यूल के लिए मर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। और जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी एक तरह से स्कूल एग्ज़ाम्स को भी कैंसिल कर रही हैं क्योंकि उनके पास पेपर और इंक नहीं है, राइट। तो इतनी ज़्यादा कंडीशन यहाँ पे ख़राब हो चुकी है कि यहाँ पे एग्ज़ाम तक भी कैंसिल करा दिए जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे इस प्रोडक्शन इस तरह से आप लिख सकते हो, इसके बारे में यहाँ पर इस तरह से बता सकते हो। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे रीसेंट टॉपिक्स करा दिए जाते हैं, साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाते हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई उन सभी को आप एक्सेस कर पाओगे। साथ में पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाती है, साथ में उनको भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं, बॉडी सेक्शन में देखते हैं क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। अब देखो, पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर द बेसिक कमोडिटीज़ एंड द होल इकोनॉमी हैज़ कम टू हॉल्ट। ठीक है, यानी जो लोग हैं वो एक तरह से जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं, जो बेसिक ज़रूरतों की चीज़ें हैं, उन सब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो पूरी इकोनॉमी जो है वो एक तरह से रुक चुकी है और हॉल्ट पे हो चुकी है। ठीक है, उसमें किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, राइट। The current situation in Sri Lanka is due to wrong policies of their leaders, long civil war and current shock in economy because of COVID-19.
ठीक है, यहाँ पे बता सकते हो जो करंट सिचुएशन है वो सबसे ज़्यादा क्यों बेसिकली इस तरह की सिचुएशन अराइज हुई है, तो उसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहला सबसे बड़ा कारण यही कि रॉन्ग पॉलिसीज़, जो वहाँ के लीडर्स हैं उन्होंने सही तरह की पॉलिसीज़ नहीं बनाई, रॉन्ग पॉलिसीज़ के कारण भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा लॉन्ग सिविल वॉर्स चलती आ रही हैं, वो भी एक तरह इसको इफ़ेक्ट करती है। साथ ही साथ करंट शॉक जो इकोनॉमी को मिला है कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो टूरिज्म सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा श्रीलंका में रेवेन्यू जनरेट करता है वो एकदम से ठप पड़ गया, जिसकी वजह से इकोनॉमी और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं ओवरऑल इकोनॉमी, राइट। द पॉलिसीज लाइक लो टैक्सेस which result in budget deficit and overnight fertilizer ban have turned out to total disaster। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप कह सकते हो कि जो लो टैक्सेस है, लो टैक्सेस की पॉलिसीज है उसकी वजह से भी बजट डेफिसिट इस तरह से हुआ है। साथ ही साथ ओवरनाइट जो है फर्टिलाइजर्स को बैन कर देना, जिसकी वजह से भी एक तरह से फर्टिलाइजर्स से भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है सरकार को, उसको डायरेक्ट बैन कर दिया तो उसकी वजह से भी जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आग में घी डालने वाला काम हो गया, जिसकी वजह से इकॉनमी जो है और भी ज़्यादा यहाँ पे ठप हो के रह गई है, राइट। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप इलाबरेट कर सकते हो। There is now a need from the Sri Lankan government to show urgency in making essential commodities available। ठीक है, यानी कि अब क्या करने की ज़रूरत है, अब जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट को अर्जेंसी दिखाने की ज़रूरत है ताकि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो लोगों को मुहैया कराई जा सके, लोगों तक अवेलेबल कराई जा सके, ताकि उनको जो है जो ज़रूरत की चीज़ें वो मिल सके, राइट। स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ हाई इन्फ्लेशन इन द कंट्री। ठीक है, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं और साथ ही साथ जो फिजिकल पॉलिसीज़ हैं उसको भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा ठोस बनाने की ज़रूरत है ताकि उनको सही से इम्प्लीमेंट किया जा सके और जो प्रॉब्लम है हाई इन्फ्लेशन की उसको भी रिड्यूस किया जा सके, उसको भी कम किया जा सके, राइट। तो इसको भी एक तरह से जो है मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप इलाबरेट कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों बॉडी सेक्शन में ही। श्रीलंका इज़ नाउ रिलाइंग ऑन इंडिया एंड चाइना फॉर हेल्प। अब क्या है कि जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से श्रीलंका जो है इंडिया पे और चाइना से हेल्प एक तरह से ले रहा है। बोथ कंट्रीज आर ट्राइंग टू हेल्प थ्रू इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के थ्रू जो है इंडिया भी एक तरह से हेल्प प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही साथ चाइना भी प्रोवाइड कर रहा है श्रीलंका को। मीनवाइल द रिलेशनशिप बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग अ लॉट। इसी दौरान जो है जो रिलेशनशिप है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, राइट। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बता सकते हो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए बेहतर रिलेशन भी बन रहे हैं, साथ ही साथ हमें हेल्प भी कर रहा है, राइट। द कोविड-19 पैंडमिक इन 2020 मेड द सिचुएशन वर्स। एक्सपोर्ट ऑफ टी, रबर, स्पाइसेस एंड गारमेंट सफर्ड एंड टूरिज्म इज ऑल्सो अफेक्टेड, दस रेवेन्यू फॉल डाउन ड्रास्टिकली। देखो इसके पीछे मेन कारण क्या था, ये सारी चीज़ें हमारी अभी रिलेशनशिप तो ठीक हो रही है लेकिन जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी थी वो ठप किसकी वजह से हुई, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुई कोविड-19 की वजह से, राइट। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप इलाबरेट कर सकते हो। जो कोविड-19 पैंडमिक थी इसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हुई और जो एक्सपोर्ट होता था टी, रबड़, स्पाइसेस और गारमेंट्स का उसको भी काफ़ी ज़्यादा झटका लगा। साथ ही साथ जो टूरिज़्म था वो भी काफ़ी अच्छा हद तक जो है प्रभावित हुआ। इसी वजह से जो रेवेन्यू है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, राइट। जो रेवेन्यू था सरकार का वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से इस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस आया है। ठीक है, तो आप रीज़न भी बता सकते हो कि क्या रीज़न था कि इस वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आया, राइट। नाउ श्रीलंका हैज़ शोन की इंटरेस्ट टू नेगोशिएट विद द IMF इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। ठीक है, अब जो है श्रीलंका एक तरह से IMF से भी हेल्प ले रहा है, IMF से भी बेसिकली हेल्प लेके क्या है अपने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो ओवरऑल अपने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो है काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, ये आप यहाँ पे बता सकते हो श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा भी, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कंक्लूडिंग सेक्टर पे। जैसे अब यहाँ पे ओवरऑल आप बता सकते हो कि क्या किया जाना चाहिए, ठीक है, एक वे फॉरवर्ड दे सकते हो कि इट ऑल्सो नीड टू रिवाइज इट्स की ड्राइविंग सेक्टर्स लाइक टूरिज्म। अब जो है श्रीलंका को क्या करना चाहिए, अपने जो की ड्राइविंग सेक्टर्स है जहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है उनको भी रिवाइव करने की ज़रूरत है, लाइक टूरिज़्म को रिवाइव करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट है उसको और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि फॉरेन जो एक्सचेंज जो रिजर्व्स है वो और ज़्यादा बढ़ें, ठीक है, फॉरेन रिजर्व जो है बढ़ सकें, फॉरेन करेंसी मिल सके, राइट। इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका इज़ अ रिमाइंडर टू द अदर कंट्रीज टू कॉन्स्टेंटली इंट्रोस्पेक्ट देयर इकोनॉमिक क्राइसिस।
ठीक है। यानी जो इकोनॉमिक क्राइसिस था श्रीलंका में, ये एक तरह से रिमाइंडर है, ताकि जो दूसरी कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, वो भी देख सके, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सके कि हमारे कंट्री में भी तो कहीं इस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस ना आ जाए, हमें भी इस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना ना करना पड़ जाए, राइट। तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड अ ह्यूमैनिटेरियन एड टू श्रीलंका टू रिवाइव इट्स इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो इंडिया ने भी एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की है, काफ़ी हेल्प दी है श्रीलंका को, ताकि अब श्रीलंका की इकोनॉमी जो है रिवाइव हो सके, राइट। अब ओवरऑल कंक्लूड करते हुए आप लिख सकते हो कि वी होप दैट दीज हेल्प श्रीलंका टू रिकवर इट्स इकोनॉमी सक्सेसफुली। अब जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से श्रीलंकन इकोनॉमी को हेल्प दी है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, उससे और बाकी जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उस सबसे ओवरऑल जो श्रीलंकन इकोनॉमी है वो रिकवर हो पाएगी, राइट। देयर इज़ अ लर्निंग फ्रॉम दिस टू ऑल दैट any decision without proper planning can lead to such catastrophic result as we have seen in case of Sri Lanka। ठीक है, मतलब जो लर्निंग भी यहाँ से हमें सीखने को मिलती है कि कोई भी डिसीज़न अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के बिना कर लेते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी भयानक रिजल्ट उसके आ सकते हैं, बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट आ सकते हैं, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा, राइट। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए जब भी हम कोई किसी भी तरह के डिसीज़न ले रहे हो, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से आई होप इसको आप लिख सकते हो और क्लियर हो गया होगा आपको कैसे इस टॉपिक को लिखना है, क्या क्या चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, किस तरह से इस टॉपिक को इलाबरेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को क्लैरिटी हो गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करते रहिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी मिल जाएंगे, राइट। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।